आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1946 में बंबई में शाही नौसैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के विषय में। आखिर यह विद्रोह क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, किस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यह विद्रोह कब हुआ था यह आपको ध्यान में रखना है। तो 1946 में, स्थान याद रखेंगे बंबई। बंबई जिसको अभी मुंबई बोला जाता है ना, तो बंबई बंदरगाह भी है। तो यहां पर जो शाही नौसेना तैनात थी ना, उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 18 फरवरी 1946 को विद्रोह हुआ। विद्रोह कहां हुआ था, मतलब किसने किया था? तो देखो, बंबई में जो शाही नौसैनिक थे ना, मतलब ब्रिटिश सेना, अब ब्रिटिश सेना में भी जो सम्राट की जो नौसेना थी वो, तो शाही नौसेना द्वारा यहां पर एक जहाज था, पानी में चलने वाला जहाज, एनएस तलवार। तो एनएस तलवार के नौसैनिकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया था। कुल 1100 नौसैनिकों ने यहां विद्रोह किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। 1100 नौसैनिकों ने, जो नेवी के जो ऑफिसर थे, 1100 नौसैनिक। इनका जो सबसे बड़ा जो कारण इन्होंने बताया वो था खराब खाने की शिकायत। इनको जो खाना उपलब्ध कराया जाता था, भोजन दिया जाता था, खाद्यान्न, वो गुणवत्ताहीन था। तो उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। वैसे तो काफी सारे कारण थे जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर चीजें आपको ध्यान में रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय किस स्थान पर सेना ने विद्रोह किया, ऐसा अक्सर पूछा जाता है। तो बंबई में जो नेवी थी, नौसेना थी, उसने विद्रोह किया 18 फरवरी 1946 में शाही नौसेना द्वारा। एनएस तलवार 1100 नौसैनिकों ने। बाद में इनका जो विद्रोह है ना, ये मद्रास, कराची और भी दूसरे स्थानों पर भी फैल जाता है और वहां के सैनिक भी विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह के कारण क्या क्या थे उसको हम लोग जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहला कारण था नस्लीय भेदभाव या नस्लवादी भेदभाव। क्या था कि ये शुरू से था, जब से अंग्रेज भारत में आए हैं ना, तब से ये चीज था। अंग्रेज क्या करते थे, जो भारतीय कर्मचारी होते थे, चाहे वो प्रशासनिक विभाग के हो, चाहे वो सैनिक विभाग के हो, उनको जो है अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन देते थे। तो वो चीज अभी भी था, जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। तो इसको हम लोग बोलेंगे नस्लीय भेदभाव। तो नस्लीय भेदभाव। दूसरा कारण था खराब खाने की शिकायत। खराब खाना, इनको जो है भोजन जो है गुणवत्ताहीन दिया जाता था, मतलब उतना अच्छा नहीं होता था इनको जो खाना उपलब्ध कराया जाता था। अगला है आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। तो ये जो सैनिक थे, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रति सहानुभूति रखते थे और चाहते थे कि आजाद हिंद फौज के जितने भी सिपाहियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जितने भी सिपाहियों को दंडित किया गया है, सजाएं सुनाई गई है, तो उनको जो है वापस लिया जाए और उनको मुक्त किया जाए। तो ये लोग मांग कर रहे थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो कारण है वो देखिएगा। अगला कारण है इंडोनेशिया में भारतीय सेना के प्रयोग व वापसी की मांग। तो देखिएगा, इंडोनेशिया मतलब एशिया का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जहां पर इंग्लैंड जापान से बुरी तरह से हारा था। तो वहां पर जो है काफी बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना, जिसमें अधिकतर भारतीय थे, वो फंसी हुई थी। उनको वापस लाने के लिए कोई उतना अच्छा प्रयास नहीं किए जा रहे थे। तो इन सैनिकों ने मांग की कि जो भारतीय सैनिक इस तरफ फंसे हुए हैं उनकी वापसी की जाए, उनको जल्दी भारत लाया जाए। तो ये भी इनकी एक मांग थी। उस पर देखिएगा बीसी दत्त, एक नाम है बीसी दत्त, 5वां नंबर। ये जो बीसी दत्त है ना, एक नौसैनिक अधिकारी थे, बीसी दत्त। इन्होंने क्या किया था तो देखिएगा, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी से प्रभावित होकर के बीसी दत्त ने एनएस तलवार जहाज में भारत छोड़ो, मतलब कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह के
वक्तव्य लिख दिए, भारत छोड़ो। इस कारण से इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो नौसैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उनकी डिमांड थी कि इनको मुक्त किया जाए। तो ये मांगे थी आजाद, ये जो NS तलवार के नौसैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के कारण के पीछे, और इनकी ये मांगे भी थी और कारण भी थी, ध्यान में रखना। तो विद्रोह किस तरह से हुआ था, तो देखिएगा भाई 1100 सैनिक थे, तो इन्होंने जो है पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और जहाज से यूनियन जैक क्या होता है भाई, तो जो अंग्रेजों का जो झंडा है ना, राष्ट्रीय ध्वज, उसको बोला जाता है यूनियन जैक। तो यहां पर इन विद्रोही सैनिकों ने यूनियन जैक को उतार दिया और उसके स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे को फहरा दिया। तो यहां ध्यान रखेंगे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों के झंडों को यूनियन जैक के स्थान पर फहराया गया। जल्दी ही इनका जो विद्रोह है, या फिर कहें इनका जो प्रभाव है, इस विद्रोह का जो प्रभाव है वो भारत के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ना शुरू हो गया। मद्रास में, वहां भी बंदरगाह है मद्रास में, इसके अलावा कराची जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, तो वहां भी बंदरगाह हुआ करता था और वहां भी नौसैनिक अड्डे थे। तो वहां पर भी जो नौसेना थी उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, जहाजों पर कब्जा कर लिया, यूनियन जैक को उतार दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, इनके झंडों को फहराना शुरू कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनके द्वारा नारे भी लगाए गए, जो आपसे पूछा जाता है कौन सा नारा लगाया गया था, तो इन्होंने कौन कौन से नारे लगाए, तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एक हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, उसके बाद नारा लगाया गया हिंदू मुस्लिम एक हो के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। देखो कौन कौन सा, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो यहां पर जो अंग्रेज थे भारतीयों को बांटने की कोशिश कर रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तो यहां पर इन सैनिकों ने हिंदू मुस्लिम एक हो का नारा लगाया और साथ ही साथ भाई उन्होंने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग सबके झंडे फहराए यूनियन जैक को उतार करके। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। एक नाम याद रखेंगे जिनके नेतृत्व में एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन हुआ, MS खान, MS खान, यहां लिखता हूं मैं MS खान। इनके नेतृत्व में जो है एक समिति गठित की गई, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति, किनके नेतृत्व में, MS खान के नेतृत्व में। अब देखिएगा भाई, अंग्रेज वो जो है आंदोलन को कुचलने के लिए सेना भेजते हैं। अंग्रेज जो हैं इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इन सैनिकों को शांत करने के लिए एक सेना भेजती है, भारतीयों की सेना थी वो भी। तो उन सैनिकों ने इन सैनिकों के विरुद्ध हथियार उठाने से मना कर दिया। ये जो है ब्रिटिश सरकार के गाल पर एक और तमाचा था। मतलब भाई इन्होंने तो विद्रोह कर ही दिया है, उधर मद्रास हो गया, कराची हो गया, वहां के नौसैनिकों ने भी विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों ने ना किसी दूसरे तरफ के कोई सैनिक, मान लो यहां पर अगर, जैसे अंग्रेज पहले क्या करते थे, वो सिख रेजिमेंट उन्होंने बनाया, गोरखा रेजिमेंट उन्होंने बनाया, अलग अलग जातियों में बांट दिया ना, तो कुछ उसी तरह से फिर दूसरे सैनिकों को बुलाया होगा, भारतीय सैनिकों को। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सिपाहियों के, इन सैनिकों के विरुद्ध हथियार उठाने से मना कर दिया। तो ये भी जो है अंग्रेजों के गाल पर जबरदस्त करारा तमाचा था। तो उनको भाई समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग यहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिर बाद में अंग्रेज सैनिक बुलाए, इधर उधर से इकट्ठा किए अंग्रेज सैनिक, उनको बुलाया और यहां पर जो है अंग्रेज सैनिक और इन विद्रोहियों के बीच गोलीबारी भी होती है, कुछ लोग उसमें हताहत भी होते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब ये जो विद्रोही है ना, इनके समर्थन में पूरा देश आगे आ जाता है और इनका समर्थन करता है। विशेष करके जो बंबई के जो लोग थे ना, वो इनका भरपूर समर्थन करते हैं। बंबई के लोग भरपूर समर्थन करते हैं। वहां के जो दुकान वाले थे, जो व्यापारी थे, जो छोटे मोटे दुकान चलाते हैं व्यापारी थे, तो उन्होंने इनका समर्थन करना शुरू किया, इनको भोजन वगैरह उपलब्ध करवाया। क्योंकि भाई ये लोग जहाज में थे ना, और इनके पास राशन पानी कहां से आएगा, अगर बाहर भी आते हैं तो खाने पीने की दिक्कत।
तो बंबई के जो दुकानदार थे, व्यवसायी थे, उन्होंने बोला कि आपको जितना भोजन चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था, उसका टेंशन मत लो, हम हैं। इसके अलावा दुकानदारों ने इनको बोला कि आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी आपको जरूरत की चीजें हैं, वो आप हमसे निःशुल्क लीजिए। तो ये चीज था। इसके अलावा जो इनके समर्थन में इनके समर्थन में कोष वगैरह भी बनाया गया। कोष मतलब जहां पैसा इकट्ठा किया जा सके, तो वो चीज भी किया गया, काफी कुछ किया गया। अब देखिएगा आगे, जनता का इनको भरपूर समर्थन मिला। अब बंबई में जो मजदूर थे, उन्होंने 22 फरवरी 1946 को एक हड़ताल किया। वृहद स्वरूप था इस हड़ताल का। डेट याद रखना है, 22 फरवरी, मतलब विद्रोह शुरू होने के 4 दिन बाद। 18 फरवरी को विद्रोह शुरू हुआ था, उसके ठीक 4 दिन बाद 1946 बंबई में हड़ताल होता है। ये मजदूरों द्वारा किया गया हड़ताल था, जिसमें 20 लाख श्रमिक अथवा मजदूर जुटे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और अंग्रेजों को डराने वाली भी थी। अब आंदोलन जो है, मतलब ये जो विद्रोह है, धीरे धीरे उग्र हो रहा था। अब यहां पर इस विद्रोह को शांत करने के लिए कुछ भारतीय नेताओं से बातचीत की जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों जो हैं विद्रोहियों से बात करते हैं कि आप लोग जो है शांत हो जाइए। माफी चाहूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं इस तरफ लिखता हूं, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से। तो ये जो दोनों नेता हैं, ये विद्रोहियों से बात करते हैं, इनको समझाते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो कोई हल निकालने की कोशिश में हैं, तो आप लोग जो है शांत हो जाइए। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के समझाने से ये जो विद्रोही हैं समर्पण कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो विद्रोह था ये शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो भाई ये असफल था। अब समर्पण के समय ना, जब ये जो विद्रोही थे समर्पण कर रहे थे, तो समर्पण के समय हड़ताल कमेटी के अध्यक्ष ने घोषणा की। जो हड़ताल कमेटी बनी थी ना, हड़ताल समिति, तो उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने घोषणा की, एक वक्तव्य कहा कि हम भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के समक्ष नहीं। तो जब विद्रोहियों ने समर्पण किया तो इनके जो अध्यक्ष थे, हड़ताल कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने बोला कि हम भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के समक्ष नहीं। तो ये चीज जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने जो है बीच बचाव किया और इन्हीं के प्रयासों से विद्रोहियों ने समर्पण किया। ध्यान रखना, यह विद्रोह असफल रहा। ये जो विद्रोह है असफल रहा, किंतु व्यापक जन समर्थन, इसको व्यापक जन समर्थन मिला हुआ था ना, तो व्यापक जन समर्थन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत पर अंग्रेजी राज अधिक दिन तक नहीं चल सकता। तो देखो, बंबई के जो लोग थे ना भाई, 20 लाख श्रमिक इन सैनिकों के समर्थन में उतर गए थे। बंबई की जो जनता थी उन्होंने खुल करके बोला आपको खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी दूसरे जरूरत की चीजें हैं वो भी हम आपको मुहैया करवाएंगे। यही हाल ना दूसरे जगहों का भी था, मतलब मद्रास, कराची, वहां पर भी आम जनता ने इन विद्रोहियों का समर्थन किया था। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी इन विद्रोहियों के लिए समर्थन आ रहा था, मतलब कि पूरे देश में ना इन विद्रोही सैनिकों का समर्थन मिल रहा था, इनको समर्थन मिल रहा था। तो अंग्रेजों को मतलब भाई पहले आजाद हिंद फौज, उसके ऊपर जब मुकदमा चलाया गया तो उस टाइम पर भी पूरा देश जो है एकजुट होकर के आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने में लग गया था। और अंग्रेज सरकार को झुकना भी पड़ा था ना, जो शाहनवाज खां थे, ढिल्लो थे, सहगल थे, इनको मुक्त करना पड़ा, इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तो एक तरह से अंग्रेज सरकार जो है धीरे धीरे लाइन पर आ रही थी। और देखिएगा आगे, ये जो कब की घटना है, फरवरी 1946 की घटना है ना, तो इसी के कुछ ही महीनों बाद
कैबिनेट मिशन योजना भारत आ जाता है, जिसमें भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, जिसको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है वो उसको स्वीकार नहीं करती है, जिस कारण से कैबिनेट मिशन योजना असफल हो जाती है, वापस चली जाती है। उसके बाद फिर माउंटबेटन योजना आती है 1947 में, जिसको कि दोनों जने स्वीकार कर लेते हैं, मुस्लिम लीग और भारत। उसके बाद जो है भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी घटनाएं थी भाई, 1942 में अंग्रेजों ने देखा पूरे भारत की जनता जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। उसके बाद फिर आजाद हिंद फौज, उस पर जब मुकदमा चला, उस टाइम पर भी पूरे देश की जनता, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एक दल, सभी दल के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ आ गए आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए। उसके बाद खुद सैनिकों ने विद्रोह कर दिया भाई, सैनिक जिनके ऊपर अंग्रेजों को बड़ा वो था कि ये लोग कभी भी हमसे गद्दारी नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी जो है विद्रोह कर दिया। तो अब जो है अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई जब जनता साथ नहीं दे रही है, सैनिक साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कब तक यहां टिक पाएंगे। वैसे भी ब्रिटेन के ऊपर तो अमेरिका का भी प्रेशर था, रूस का भी प्रेशर था, इसके अलावा अमेरिका का जो ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिल्कुल चरमरा चुकी थी ना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो इन सब वजहों से ब्रिटेन की भारत पर जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, 1946 के प्रांतीय चुनावों के बारे में, और एटली की घोषणा, फिर माउंटबेटन योजना, मुस्लिम लीग ने किस तरह से पाकिस्तान का राग अलापा, वो सारा कुछ हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और कुछ ही दिनों में आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, आप लोगों के सुझाव भी जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।